अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद एसीबी चैनल, जिसमें हमारे पास लेक्चर सीरीज चल रही है सेकेंड ईयर क्लास। और चैप्टर हमारे पास है 7 एक्सरसाइज 7.4 को आज शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन वो कह रहा है कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। चेक यूर आंसर बाय शोइंग दैट ए एंड बी परपेंडिकुलर टू ए एंड बी क्रॉस ए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने ए क्रॉस बी फाइंड करना है और बी क्रॉस ए, फिर उसका हमने चेक करना है कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं है, यानी ए और बी पे परपेंडिकुलर है या नहीं। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं ए क्रॉस बी। तो क्वेश्चन आपके पास गिवन है ऊपर। ए की वैल्यू आपके पास है 2i प्लस जे माइनस के, और इस तरह बी की वैल्यू आपके पास है i माइनस जे प्लस के। तो हम सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। ए क्रॉस बी इक्वल आ जाएगा आपके पास आई जे और के। तो इधर से आपके पास क्या आ जाएगा 2 1 -1, और इधर से आपके पास 1 -1 और 1। तो अब इनको एक्सपेंड कर ले या फिर सेम वही एक्सपेंड हो जाएगा आपके पास R1 के लिहाज से। तो R1 के लिहाज से आप एक्सपेंड करें तो आपके पास इसका पहला क्या आ जाएगा, आई कुछ ऐसे हो जाएगा, ये वाला कॉलम और ये वाली रो कैंसर। तो आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पे आई, ये कॉलम कैंसिल और ये रो कैंसिल, तो बाकी आपके पास ये बचेगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 सेंटर में माइनस होता है, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें माइनस और माइनस प्लस, लेकिन ये ऑलरेडी आपके पास क्या है माइनस, तो यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा माइनस। फिर इसके बाद क्या है, आई के बाद जे, लेकिन आई प्लस आई माइनस जे और प्लस के, तो ये माइनस जे होगा। तो अब इसका ये वाला कॉलम कैंसिल और ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 सेंटर में माइनस, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें -1, और ये वाला क्या हो जाएगा +1। अब सेम इसी तरह नेक्स्ट देखिए, आपके पास के पॉजिटिव होगा आपके पास, तो ये कॉलम कैंसिल और ये रो कैंसिल, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें -2, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें -1। तो आपके पास फिर ये हो जाएगा ए क्रॉस बी की वैल्यू, यहाँ से तो ज़ीरो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 0i। आगे क्या रहा आपके पास 3 -3j और -3k। ये हुआ आपके पास ए क्रॉस बी। अब इसी तरह हमने क्या फाइंड करना है, बी क्रॉस ए फाइंड कर ले पहले, बी क्रॉस ए। तो वही सबसे पहले आपके पास इनके आई जे के, तो यहाँ से हमारे पास क्योंकि बी है तो बी वाले पहले आ जाएगा, इसका क्या रहा आपके पास 1 -1 1, और ए वाला आ जाएगा आपके पास 2 1 -1। तो एक्सपेंड कर दे R1 के लिहाज से, तो बी क्रॉस ए की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट आपके पास, इधर से क्या आ जाएगा आई, ये कॉलम कैंसिल और ये रो कैंसिल, तो बाकी आपके पास ये बचा -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें 1, और सेंटर में -जे, ये कॉलम कैंसिल ये रो कैंसिल, तो आपके 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें -1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे 2, प्लस के, ये कॉलम कैंसिल ये रो कैंसिल, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, सेंटर में माइनस, और ये -2 और +2। तो ये हो जाएगा आपके पास बी क्रॉस ए की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास आ जाएगी, ये 0i -3 और प्लस, तो ये क्या हो जाएगा +3j और +3k। ये बी क्रॉस ए की वैल्यू हुई, और ये आपके पास है ए क्रॉस बी की। ये सबसे पहले हमने ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों फाइंड कर लिया। अब जो चेक योर आंसर शोइंग दैट ए एंड बी इज परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो अब हमने क्या करना है, इसका चेक करना है, यहाँ भी चेक और इधर भी आपके पास क्या हो जाएगा, इसका चेक हो जाएगा। अब सबसे पहले उसने कहा ए एंड बी का है, ए एंड बी, तो ए आ जाएगा परपेंडिकुलर से मतलब होता है कि डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। अब ए की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास ये गिवन है,
ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2i प्लस जे माइनस के डॉट ए क्रॉस बी की वैल्यू आपके पास है 0i माइनस 3j माइनस 3k। ये मैंने वैल्यू लिख दी। एक ए की वैल्यू भी होगी और ए क्रॉस बी की वैल्यू भी होगी। अब आई को आई के साथ कर लें, जे को जे के साथ कर लें। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 0। फिर इस तरह इसका 1 और इसका क्या है -3, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा -3। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर आपके पास 0। तो मतलब ये होगा फिर आपके पास कि ये ए है परपेंडिकुलर किस पे, ए क्रॉस बी पे। सेकेंड हम चेक करते हैं, ए की है। अब हमने क्या करना है, इसी तरह बी करना है। अब बी चेक करते हैं हम यहाँ पे, बी बी डॉट क्या हो जाएगा आपके पास ए क्रॉस बी। तो अब बी की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट ये वाली गिवन है, बी की वैल्यू आई माइनस जे प्लस के, आई माइनस जे प्लस के डॉट ए क्रॉस बी की वैल्यू अभी हमने निकाली ये वाली 0i, यहाँ पे लिखते हैं हम 0i माइनस 3j और माइनस 3k। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपके पास 0, और ये माइनस और माइनस प्लस 3 प्लस माइनस -3, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो लिहाजा ये बी भी आपके पास क्या आ रहा है परपेंडिकुलर किस पे, ए क्रॉस बी पे। तो ये तो कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास इधर देखते हैं, इसका भी ए क्रॉस वही हमने फाइंड करना है, ए डॉट तो बी क्रॉस ए। तो ए की वैल्यू आपके पास ये क्वेश्चन में गिवन है ये वाली, तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2i प्लस जे माइनस के और मल्टीप्लाई बी डॉट बी क्रॉस ए की वैल्यू आपके पास है 0i प्लस 3j और प्लस 3k। तो अब स्टूडेंट ये चेक करें कि आपके पास 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 0, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें +3 प्लस -3, तो ये भी आंसर क्या आ जाएगा 0। तो लिहाजा ये परपेंडिकुलर किस पे, बी क्रॉस ए पे। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, बी वाला फाइंड करना, बी डॉट बी क्रॉस ए। तो अब बी आपके पास वैल्यू गिवन है बी वाली आई माइनस जे प्लस के डॉट बी क्रॉस ए की वैल्यू आपके पास है 0i प्लस 3j और प्लस 3k। अब 1 को 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0, फिर इसके बाद 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो 3, ये प्लस हो जाएगा और 3, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो बी परपेंडिकुलर होगा किस पे, बी क्रॉस ए पे। तो सिंपल ये भी हमने प्रूफ दैट कर ली। तो स्टूडेंट ये देखिए बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है कि सबसे पहले आपने ए क्रॉस बी और फिर बी क्रॉस ए फाइंड करना है। बाद में आपने क्या करना है, ए एंड बी परपेंडिकुलर फाइंड करना, वो ए क्रॉस बी पे भी फाइंड करना और बी क्रॉस ए पे भी फाइंड करना है। ये मैं पहला क्वेश्चन किया था, सेम इस तरह बाकी 3 भी इसी मेथड से है कि आपने ए क्रॉस बी फाइंड करना है, बी क्रॉस ए, फिर उन पे डॉट प्रोडक्ट लगाना है ए और बी का, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर तो क्वेश्चन ना हुए तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करके भी आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन 2 में देखिए वो कह रहे हैं फाइंड अ यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, आल्सो फाइंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। यूनिट वेक्टर का तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ था पीछे, यानी कि ए डॉट बी ओवर क्या हो जाए, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड, अगर तो कॉज में आ रहा है तो ये, लेकिन ये साइन में, तो साइन में आपके पास क्या होता है, ये क्रॉस में आएगा। तो इसका फार्मूला फिर आपके पास क्या हो जाएगा, मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ कि साइन ऑफ थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी, इसकी मैग्नीट्यूड और डिवाइड बाय अलग अलग मैग्नीट्यूड, यानी कि ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड। ये आपके पास फार्मूला है किसका, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है लेकिन साइन के लिहाज से। तो इसका फार्मूला आपके पास, अब सबसे पहले देखिए इसमें हमने क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी फाइंड करना है।
तो ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं हम सबसे पहले। ए क्रॉस बी स्टूडेंट, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, 1 2 मैंने लिख दिया, 3 और 4, ये सारा एक ही मेथड से। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। तो हमारे पास वेक्टर क्या आ रहे हैं, आई जे और के। तो इसका क्या आ जाएगा, -1 -1 -1। इधर से आ जाएगा आपके पास 2 -3 और 4। एक्सपेंड कर दे, ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आई, ये इससे मल्टीप्लाई कर दे -4 और +-3। फिर सेंटर में ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करें -4 और ये वाला हो जाएगा +2। फिर प्लस के, ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, तो आपके पास 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें -4 और 2 को माइनस, तो ये सेंटर में ऑलरेडी माइनस होता, तो ये हो जाएगा आपके पास। यहाँ से आंसर आ जाएगा फिर आपके पास -7i, ये -2 और +2j और -2k। ये आपके पास हुआ ए क्रॉस बी। तो अब स्टूडेंट आगे हम इसके ये स्टूडेंट के में ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, तो ये होगा आपके पास फिर यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस, तो 3 आ जाएगा, 3 + 2, ये नहीं होगा, तो इधर फिर आपके पास +5k ये आएगा। थोड़ी सी मिस्टेक होगी। तो आगे अब हम इनका ए क्रॉस बी, अब ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला था, इनका स्केल लेना सबका। तो -7, तो इसका स्केयर हो जाएगा -7 इसका स्केयर +2 का स्केयर +5 का स्केयर और सबका क्या हो जाएगा, स्केयर रूट। तो ये आंसर हो जाएगा फिर आपके पास 49 +4 +25 और सबका स्केयर रूट। तो ये हो जाएगा 49 और 24 होता है 74 और +4, तो ये 78 हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड 78 का स्केयर रूट। मैग्नीट्यूड भी फाइंड अब अलग अलग हम फाइंड कर लेते हैं। तो पहले तो ये चेक करें कि यूनिट वेक्टर उसने कहा है परपेंडिकुलर, तो हम यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। रिक्वायर्ड क्या आ रहा है आपके पास, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर उसने कहा है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का आपके पास फार्मूला क्या है स्टूडेंट, यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है आपके पास ए क्रॉस बी डिवाइड बाय ए की मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी होल की मैग्नीट्यूड। अब ए क्रॉस बी की तो वैल्यू आपके पास है, तो इसी तरह अब इसकी वैल्यू आ गई आपके पास। अब देखिए ए क्रॉस बी की वैल्यू आपके पास है -7 +2j +5k डिवाइड बाय इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी आपके पास 78। तो इसको अलग अलग कर ले, तो क्या हो जाएगा फिर आपके पास यूनिट वेक्टर होता है n। तो ये आ जाएगा -7 ओवर स्क्वायर रूट 78i, फिर +2 ओवर स्क्वायर रूट 78j +5 ओवर स्क्वायर रूट 78k। तो ये तो हुआ इसका यूनिट वेक्टर। अब हमने एंगल फाइंड करना, उसने कहा है कि एंगल बिटवीन साइन, तो अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका एंगल फाइंड करना है। तो एंगल के लिए हम यहाँ पे एंगल इफ़ थीटा, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इफ़ थीटा बी एंगल बिटवीन जो आपके पास है ए एंड बी, देन अब ए वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान एंगल कौन सा है, साइन थीटा। तो उसका फार्मूला क्या आपके पास स्टूडेंट, ये शुरू में लिख दिया था मैंने, साइन थीटा ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा साइन ऑफ थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी, इसकी मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड।
तो हमने फाइंड अभी तक ए मैग्नीट्यूड तो किया ही नहीं, तो यहाँ हम सबसे पहले इसकी ए मैग्नीट्यूड फाइंड करती हैं। तो ए की वैल्यू आपके पास ये लिखा हुआ माइनस आई माइनस जे माइनस के, तो क्या हो जाएगा -1 इसका स्केयर प्लस -1 इसका स्केयर प्लस -1 इसका स्केयर और सबका स्केयर रूट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 + 1 + 1, तो ए मैग्नीट्यूड हो जाएगी आपके पास √3। अब इसी तरह हमने क्या फाइंड करना है, इसका बी का फाइंड करना। तो बी मैग्नीट्यूड, तो बी की वैल्यू आपके पास है स्टूडेंट 2, ये लिखा हुआ ऊपर, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 का स्केयर प्लस -3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर और सबका क्या हो जाएगा स्केयर रूट। तो मैं इसको पहले सॉल्व आउट करता हूँ। तो अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास 2 का स्केयर क्या होता है 4 + 9 + 16, तो ये हो जाएगा आपके पास 25 और 4 29, तो ये बी मैग्नीट्यूड भी आ जाएगी आपके पास 29 स्केयर रूट। अब तीन ये ही उठा के आपने फार्मूले में पुट कर देना। तो साइन ऑफ थीटा आ जाएगा आपके पास ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी निकाली हमने 78 मैग्नीट्यूड, 78 मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए की मैग्नीट्यूड आपके पास है √3 और इसकी मैग्नीट्यूड आपके पास 29। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं आपस में तो क्या हो जाएगा आपके पास फिर, तो ये 3 कैंसिल हो रहा है, 3 1 3 2 6 1 कैरी 18, तो 3 6 आर 18, तो क्या आ जाएगा फिर आपके पास साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 26 के रूट और डिवाइड बाय 29। तो ये क्वेश्चन मैंने 2 किया था स्टूडेंट, पार्ट 2। तो सेम इसी तरह इसके बाकी मेथड भी है कि आपने ए क्रॉस बी फाइंड करना, फिर उनकी मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर में अप्लाई करना और ए की मैग्नीट्यूड अलग बी की मैग्नीट्यूड अलग और इनका फार्मूला अप्लाई कर देंगे। उम्मीद करता हूँ इसके बाकी पार्ट भी आपसे हो जाएंगे। अगर तो ना हुआ तो आप कमेंट सेशन में लाजमी बताइएगा, मैं इनको सॉल्व कर दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के एरिया फाइंड करना, जबकि आपके पास पॉइंट पी क्यू आर गिवन है। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, 1 भी सेम इस तरह। तो सबसे पहले हम एक, उसने कहा है कि ट्राइंगल, तो हम एक ट्राइंगल ड्रा करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो ये होगा आपके पास पी क्यू आर, इसकी डायरेक्शन इस तरफ और इसकी डायरेक्शन इस तरफ, सिर्फ दो ही। तो इसका फार्मूला क्या है ट्राइंगल का, तो स्टूडेंट इसका फार्मूला होता है आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2, 1/2, और बाकी जो मैग्नीट्यूड लेंगे हम किसकी, वो आपके पास यहाँ से अब पी क्यू क्रॉस क्या आ जाएगा आपके पास पी आर, ये इसका फार्मूला हो जाएगा सिंपल। तो अब सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, पी क्यू फाइंड करना, फिर पी आर और इनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब सबसे पहले हम पी क्यू फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास पी क्यू, पी और क्यू यानी कि सेकंड में से हम फर्स्ट माइनस कर देंगे। तो क्यू की वैल्यू आपके पास है ये वाली, 2 में से हम 1 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 2 - 1 आई, फिर प्लस 0 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस जे, फिर -1 और +1, ये क्या हो जाएगा आपके पास के। तो यहाँ से अब आपके पास क्या आ जाएगा, फिर 2 में से 1 निकालेंगे तो जस्ट आई बचेगा, आई, और इधर से आ जाएगा प्लस जे और लास्ट में आपके पास +0 के। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास पी और क्यू की। अब सेम हमने क्या पी क्यू फाइंड कर लिया, अब पी आर फाइंड करते हैं, पी से आर, पी आर फाइंड करते हैं। तो पी की वैल्यू आपके पास है वही पी आर, सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करना है। तो सेकेंड में से हम फर्स्ट है 0 - 1, 0 - 1 आई, फिर +2 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस जे, फिर 0 1 +1 और ये क्या हो जाएगा के। तो अब यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा -i और ये कितना हो जाएगा 3j और +2k। तो अब हमने इनका क्रॉस फाइंड करना है, क्रॉस प्रोडक्ट।
तो पी क्यू क्रॉस पी आर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आई जे और के। तो पी क्यू की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 1 1 0, इसकी -1 3 और 2। तो एक्सपेंड करें तो हमारे पास आई के लिहाज से एक्सपेंड करें, ये कॉलम कैंसिल ये रो कैंसिल, तो आपके पास 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 2 सेंटर में -3 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 और साथ में क्या आ जाएगा आई फिर माइनस जी आ जाएगा। ये कॉलम कैंसिल ये रो कैंसिल, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर